हाँ, अब देखो आज का वीडियो बहुत खास है और मैंने आपको कहा भी था अगर बेसिक बातें अगर आपने पढ़ ली तो आज अपन क्या लेने वाले हैं, आज उसी जैसे डेवलपमेंट अपन ने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, अब डेवलपमेंट के क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या लक्ष्य हैं वो पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, कैरेक्टर्स के। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। मतलब मैं जैसे डेवलपमेंट की बातें करूँगा, जब तक विकास के बारे में पूरी बातें PhD कर लेंगे पूरी, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक फिर उसको पूरा, मतलब जैसे नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम है, सबसे एक एक टॉपिक लेंगे, उसको पूरा खत्म करेंगे। समझ में आ गई? तो एक सिस्टम बनाओ दिमाग में, ऐसे कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स। क्वेश्चन क्या है, विकास की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यानी कि जो कैरेक्टर स्केच बताना है आपको डेवलपमेंट का, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेवलपमेंट्स। विकास की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो वो देखो विकास की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, फॉलोइंग आर कैरेक्टर स्केच ऑफ डेवलपमेंट। ये तो आपको लिखना ही। नंबर 1 फर्स्ट अलग। अब देखो नोट्स लिखने के साथ में समझना बहुत जरूरी, इकोनॉमिक्स है, समझ में नहीं आएगी तो दिक्कत है। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। डिफरेंट पर्सन्स में हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। कैसे कि जैसे आप में भी, अपनी फैमिली में भी, आप बहन भाइयों में भी, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप में भी, सबके अंदर मतलब कि सबके जो हैं गोल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, खुद के जो बहन भाई होते हैं, जैसे आपकी कोई भाई है या आपका कोई बहन है, वो या फिर आप, उनमें भी फ़र्क रहेगा। उसका कुछ अलग गोल है, आपका कुछ अलग गोल है। हर लोगों के अलग अलग गोल होते हैं। कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है, कोई किसी फील्ड में जाना चाहता है। समझ में आ गई? तो वो चीज़ है। एक तो ये खास बात है विकास की कि सबके अलग अलग गोल होते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है, ध्यान से समझना, एक व्यक्ति के लिए जो विकास है हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास ना हो, दूसरे के लिए वे क्या हो, फिर विनाशकारी हो सकता है। अभी बताता हूँ एग्जाम्पल से। वॉट मे बी द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट फॉर द अदर, इंस्टेड इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। हो सकता है दूसरे के लिए विनाशकारी और डिस्ट्रक्टिव हो। इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव हो, इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये जो सड़कें होती है, रोड जो होती है, या फिर रेलवेज पटरियाँ जो होती है, ये अपने जब किसान है, किसान के अगर खेत से जाती है, सपोज एग्जांपल ले रहा हूँ, तो किसान के खेत से सड़क जाती है, अब 6 लेन जाती है अगर, तो कितनी ज़मीन ख़राब होगी उस किसान की। या फिर जो ट्रेन की पटरियाँ गई तो कितनी ज़मीन ख़राब हो गई उस किसान की, क्योंकि वो तो वैसे चली गई। तो फिर किसान के लिए वो क्या हो गया, विनाशकारी हो गया। हाँ, हमारे देश के लिए डेवलपमेंट है, क्योंकि सड़कें बनाना ये परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, जिससे अपन किसी बड़े माल को इधर उधर भेज सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन उसमें किसान का तो लॉस है। समझ में आ गया? यानी कि किसी एक का डेवलपमेंट है लेकिन किसी एक का दूसरे का नुकसान भी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। लेकिन होता क्या है कि ऐसे ट्रेन जो पटरियाँ निकालना है या फिर जो सड़कें बनाना है, रोड्स वगैरह, ये क्या है कि अधिकतम लोगों का सुख है, इसमें ज़्यादा लोगों के बेनिफिट्स हैं। इसलिए किसी एक का नुकसान जिसमें हो तो थोड़ा एडजस्ट करके उसको ज़मीन के बदले ज़मीन दे दी जाती है, एडजस्ट कर लिया जाता है थोड़ा सा, लेकिन है तो नुकसान ना उसका, ये चीज़ है। तीसरा, विकास के लिए सब लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स गोल्स, कि विकास कैसे हो उसके लिए सब मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। सबके लक्ष्य एक जैसे होंगे, आप कभी नोटिस कर लेना, लगभग। जैसे आप किसी भी इंसान को देखोगे तो उसके जो बच्चे होंगे तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि इसको एक अच्छी एजुकेशन दूँ, समझ गए, ये आगे जाके सक्सेस हो, चाहे डॉक्टर बने, चाहे वो RS बने, वो चाहे IAS बने, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, बिजनेस करे, जो भी। तो वो क्या करते हैं, इन सब कोई एक जैसे सोचता है। या फिर ऐसा मान लो हर कोई ये सोचता है कि मेरी एक लाइफ क्वालिटी लाइफ हो, स्टैंडर्ड लाइफ हो, है ना, मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक गाड़ी हो, जो भी बात हो, बहुत सारी बातें। तो वो अब सबके मिले जुले लक्ष्य होते हैं विकास के, ये भी इसकी एक खास बात है। चौथी बात, विकास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है आय। एक बार ये अपन ने पहले पढ़ लिया, बिसाइड मोर इनकम, ये अपन ने पढ़ा कि सबसे जो हर कोई इंसान के जो अगर बात की जाए तो इनकम ठीक है, कि हर कोई चाहता है कि हाँ इनकम तो होनी चाहिए, लेकिन परंतु ध्यान से समझना, परंतु ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं दूसरों के प्रति जो मिलने वाली इच्छा है वो रखते हैं। यानी कि बिसाइड्स मोर इनकम, ज़्यादा पैसों की बजाय लोग क्या चाहते हैं, पीपल ऑल्सो वॉन्ट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स।
दूसरों के साथ सम्मान मिले, सभी को सुरक्षा मिले, सभी को आज़ादी मिले, स्वतंत्रता मिले। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पैसा हो, नहीं, ऐसा बहुत कम लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं एक अच्छी सी ज़िंदगी हो, अच्छी लाइफ जी सकें। ज़्यादा पैसा होना कोई वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, स्वतंत्रता होनी चाहिए, बेफिजूल कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, परेशान ना करे, सबके साथ समान व्यवहार हो, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें, इज्जत से बोले, एक दूसरे का मान सम्मान दे, वो चाहते हैं। तो ये कुछ 4 विकास के डेवलपमेंट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, अपने विशेषताएं लिखिए, जो आपको एज इट इज याद करनी है। एग्जाम में ऐसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस डेवलपमेंट गोल्स। अभी इस क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेके ये 3 क्वेश्चन आपको इसके अंदर मिलेंगे, और तीनों ही क्वेश्चन जो हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। डिस्क्राइब वेरियस डेवलपमेंट गोल्स, व्हाट शुड बी आवर goals in term of sustainability of development explain, or explain the goals of economic development। तीनों क्वेश्चन 3 बार बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं, घुमा घुमा के, लेकिन आंसर एक ही है। बीच में मैंने और लिखा है, हिंदी वालों के लिए अथवा लिखा है कि विकास के विभिन्न लक्ष्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो, ये तो थी विशेषताएं, ये है लक्ष्य, गोल है, या फिर विकास की धारणीयता के संदर्भ में हमारा लक्ष्य क्या होने चाहिए, या फिर आर्थिक विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए, समझाइए। ये 3 क्वेश्चन, एक ही आंसर होगा तीनों का, कैसा भी आ जाए। तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग साल पूछे गए हैं, समझ में आ गई, बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं। बहुत अच्छे से पढ़ना है। तीनों के आंसर सेम क्यों है? पहला डेवलपमेंट के गोल्स पूछ रहा है, सेकंड में भी डेवलपमेंट के गोल ही पूछा है, वो चाहे वो सस्टेनेबिलिटी जो अपने धारणीयता के विकास भी पढ़ा था, जिसके अंदर अपने को प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, वो याद आ गया ना आपको, वो ये उसका आंसर भी यही है। तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप सोच रहे होंगे यार आर्थिक विकास तो पैसों वाला होता है, मैंने आपको कल याद करवाया था। पैसों वाला का मतलब जैसे कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, वो दोनों बढ़नी चाहिए। बढ़ती है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये बात अपन ने कल याद करी थी। तो उसी में 3 पॉइंट 4 पॉइंट पूछे थे, तो अपन उसके आंसर, वो इसका आंसर भी इसी में से लिखना है। अभी बताता हूँ, जैसे इंक्रीज इनकम, ये किसका आंसर है? ये इसके अंदर भी है, उन दोनों में है ये, तो इसमें भी तो इंक्रीज इनकम हो रही है, तो इसका आंसर भी है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 तीर 3 निशाने, समझ में आ गई? बस देखो आंसर निम्नलिखित इतना सा लिखा मैंने, एज फॉलोज। एज फॉलोज का मतलब इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा उस अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, पहला आय में निरंतर वृद्धि करना, पहला वेरी इंपॉर्टेंट है। विकास डेवलपमेंट का लक्ष्य क्या है? हर इंसान की जो इनकम है वो इंक्रीज हो। ठीक है भाई, आमदनी बढ़ेगी, किसी इंसान की जेब में पैसा आएगा तभी तो अपन कहेंगे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वरना कहेंगे डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहला क्या है? टू इंक्रीज इनकम, दिस इज द मेन गोल ऑफ डेवलपमेंट। ये विकास का सबसे मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, विथ इंक्रीज्ड इनकम पीपल बिगिन टू लिव मोर हैप्पीली। अगर किसी इंसान ये विकास का सबसे प्रमुख लक्ष्य, आय में अगर वृद्धि होगी तो फलस्वरूप लोग क्या करेंगे? पहले की तुलना में ज़्यादा खुश होंगे। भाई पैसा है तो ज़्यादा फैसिलिटी के अंदर रहेगा, ज़्यादा खुश रहेगा। ठीक है, और आगे, इट इंक्लूड्स द गोल ऑफ इंक्रीमेंट इन पर कैपिटा इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय भी एक दूसरे के साथ साथ बढ़ते रहनी चाहिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। अगर देश ने, ऐसा मान लो कि देश ने 1 साल के अंदर, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हमारे देश ने 1 साल के अंदर, मतलब जो मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस 1 वर्ष के अंदर सपोज हमारे देश ने 1 लाख रुपए कमाए, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। बहुत खरबों कमाता है, मिलियन डिलियन में, लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 1 लाख रुपये कमाए सर। ठीक है, अगले साल 2 लाख कमाए, तो 2 लाख कमाए तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गई ना, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। जितना पहले राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। यानी कि हाँ, तो आय में अगर वृद्धि होगी तो लोग पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, या फिर खुशी से जीवन यापन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों में वृद्धि के लक्ष्य को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम दोनों इसके अंदर आते हैं। आय में वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। इंक्रीज इन इनकम इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं, अच्छे घरों में रह सकते हैं, फैसिलिटी से रह सकते हैं, अगर पैसा होगा तो अच्छे अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। यानी कि जो कोई मजदूर है या फिर कोई किसान वर्ग है या फिर जो दिन दिहाड़ी में नौकरी करने के लिए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, जिनको पर डे मजदूरी मिलती है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर जो मंथली इनकम मिलती है, वो यही चाहेगा, क्योंकि मोस्टली होता है कि उनमें पर डे उनको जितनी छुट्टियाँ होगी उनकी सैलरी काट ली जाती है। तो वो यही चाहता है मजदूर या किसान वर्ग कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, छुट्टी ना मिलो चाहिए। तो मोर डेज ऑफ वर्क और बेटर वेजेस, और उसके बदले में मजदूरी भी अच्छी मिले। ऐसा नहीं कि काम तो ज़्यादा मिलेगा मजदूरी कम नहीं। जैसे मजदूरी अगर कोई 400 रुपये पर डे मिल रही है तो 400 की 450 500 मिलती रहे, और दिन अगर मुझे महीने में 20 दिन काम करने का मिल रहा है, वो 25-30 दिन तक भी मिले तो काम करूँ। मतलब हमेशा ये इंसान की रहती है, वो भी विकास का एक लक्ष्य है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, मतलब बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, घर पे लोग ऐसे ठहले ना बैठे रहे। समझ में आ गई? बस, तो आंसर इसका ये होगा सोल्यूशन पॉइंट का, कि लोगों को काम करने के अधिक दिन उपलब्ध नहीं हो, लोगों को काम करने के अधिक दिन उपलब्ध नहीं, एक ही बात है, वापस रिपीट हो गया, यहाँ से मिटा देना, ठीक है। लोगों को काम करने के अधिक दिन, फिर इधर आ जाओ, उपलब्ध हो, ठीक है। वो मिस्टेक्स हैं यहाँ पे कुछ लिखा होता है, कुछ नहीं ऐसा मान लो, ठीक है। तो लोगों को काम करने के अधिक दिन उपलब्ध हो, अर्थात नियमित रोजगार की प्राप्ति हो, मतलब कि रेगुलर उसको काम मिले। इट अलाउज मोर डेज ऑफ वर्क फॉर द पीपल, दैट इज पीपल गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, रोजाना काम मिले, एक दिन भी घर पे उठाला ना बैठा रहे, ठीक है। नेक्स्ट, उन्हें नियमित रोजगार के साथ साथ बेहतर मजदूरी भी प्राप्त हो, ताकि वे अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकें, ठीक है। लोगों को उनकी उपज का अधिक समर्थन मूल्य मिले, सारी बातें बता दूंगा। यानी कि दे शुड गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज मोर बेटर वेजेस, ठीक है, सो दैट कैन लिव ए गुड लाइफ। और फार्मर्स की इच्छा रहती है, यहाँ पर मैंने लिखा ना कि लोगों को, यहाँ पर आप हिंदी वाले लिख सकते हो किसानों को, ठीक है। यहाँ पर जो लोगों को लिखा ना, यहाँ पर किसानों को भी लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर है। ब्रैकेट में किसानों कर देना, लोगों को ब्रैकेट में किसानों, ठीक है, कोष्टक बना के। तो ध्यान रखना, फार्मर्स शुड बी गिवन इंक्रीज्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। बिल्कुल सही है। देखो, लोगों को काम करने के दिन ज़्यादा मिले, बदले में मजदूरी भी अच्छी मिले, ठीक है। एक दिन भी लोग घर पे बैठे ना रहे, ठीक है। दूसरी बात, जो किसान वर्ग हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी ये इच्छा है कि जो उनकी उपज है, जो उनकी फसल क्रॉप्स हैं, जैसे कोई धान है, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे जवार, जो भी मक्का, सरसों, जीरा, जो भी है ना, उन सब की जो पैदा होती है, उसको किसान ये चाहता है कि उसके समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि अगर वो ये चाहता है कि कम से कम मुझे 8,000 रुपये, 10,000 रुपये पर क्विंटल मिले, उतना मिलना चाहिए किसान को। ये किसान की भी इच्छा है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हाँ, ये किसके अंदर आता है कि हाँ, ये डेवलपमेंट का गोल है, मतलब डेवलपमेंट के लक्ष्य को अपन पूरा कर पा रहे हैं। अब ये 2 युवा हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बड़े 3 या 4 मार्क्स में आने के लायक क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से करना है। अभी 3-4 पॉइंट और लिखेंगे, तब जाके ये पूरा होगा, ठीक है। हाँ, तो उसका तीसरा पॉइंट देखो, वो है एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि शैक्षिक विकास। ये सारे पॉइंट, अगर एक बात और सुनो, अगर ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में आता है ना, तो फिर सिर्फ पॉइंट लिख देना साथ, तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 3-4 मार्क्स में आने के चांस है, तब अपन को इसके पूरे आंसर लिखना है, ठीक है। तो शैक्षिक विकास क्या कहता है कि विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीधी सी बात है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो बिजनेस को उतना अच्छा कर पाएगा, क्योंकि उसमें जो स्किल उसकी डेवलपमेंट हो चुकी होती है। तो मतलब थोड़ा जो ज़्यादा फर्क पड़ता है हर चीज़ में ही, कोई सा भी डेवलपमेंट हो। विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षित व्यक्ति अधिक कार्यकुशल, यानी कि वो ज़्यादा काम कर सकता है, कार्यकुशल ज़्यादा होता है, ज़्यादा कुछ सोच सकता है एवं उत्पादक होता है, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर पाएगा वो, क्योंकि उसमें अच्छे अच्छे माइंड में आइडियाज़ आते रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। एजुकेशन का बहुत फर्क पड़ता है किसी भी फील्ड में। तो इसीलिए तो कहा जाता है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे बेटियां भी, जिनको सिर्फ बिजनेस ही करना, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी, कोई से भी हो, फिर भी उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे पढ़ेंगे उतने ज़्यादा बिजनेस अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा से व्यक्ति न केवल अपना विकास करता है, वरन राष्ट्र का भी विकास करता है। खुद का डेवलपमेंट करेगा, बाकी देश के बारे में बच्चा सोचेगा, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी चीज़ हमारे देश के लिए सही रहेगी, कौन सी हमारे देश के लिए सही नहीं रहेगी, वो सब बात है, ठीक है। यानी कि एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट।
आगे, एजुकेटेड पर्सन बिकम मोर स्किल्ड एंड गुड प्रोड्यूसर्स, अच्छा कार्यकुशल होता है और अच्छा उत्पादक होता है वो। फिर ड्यू टू एजुकेशन, एजुकेशन की बदौलत वो क्या कर पाएगा कि न केवल खुद का विकास, नॉट ओनली एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द नेशन डेवलपमेंट, नेशन डेवलपमेंट का मतलब हमारे राष्ट्र का भी निर्माण ये कर पाएगा, डेवलपमेंट में वो भागीदारी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका चौथा पॉइंट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है सबके साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि विकास के अंतर्गत सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसे वाला है तो पैसे वालों के साथ अलग तरह का बिहेव करें, गरीब के साथ अलग तरह का बिहेव करें, वो एक बहुत अलग चीज़, गलत चीज़ हो जाती है। तो डेवलपमेंट अगर किसी चीज़ का करना हो या फिर विकास का एक टारगेट, लक्ष्य जो होता है, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबके साथ इक्वलिटी हो, समानता का अधिकार, व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। समानता, अब समानता कैसी समानता भाई, इक्वलिटी, लेकिन कैसी इक्वलिटी? आपके माइंड में भी तो क्वेश्चन उठ रहा होगा ना, कैसी इक्वलिटी? तो वो सोशली यानी कि सामाजिक, और इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक, और तीसरी राजनीतिक यानी पॉलिटिकल। तीनों तरह से इंसान के साथ इक्वलिटी होनी चाहिए। सामाजिक का मतलब समाज के अंदर जैसे जात पात धर्म, ये इनके बेस पे लोगों को ऊपर नीचे नज़र से देखते हैं, ये गलत चीज़ है, उसको वैसा नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों को, सभी जाति के लोगों को एक जैसा समझना चाहिए। दूसरी बात, राजनीति का मतलब ये है कि राजनीति के अंदर सभी वर्ग के लोगों को, सभी वर्ग का मतलब जैसे किसी भी ग्रुप से आता हो, ST SC OBC जनरल, कैसे भी जनजाति, सभी को बराबर हकदारी होनी चाहिए राजनीति के अंदर। मतलब कि वो हर तरह का इलेक्शन लड़ सकता है, हर तरह की एक दो सीट उन सब की होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ भी है कि समानता के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? समानता के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक समानता को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। आर्थिक खेल अलग चीज़ है, लेकिन राजनीतिक और उनको तो करना ही चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि ऑल द पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। और नेक्स्ट उसमें कौन कौन सी? सोशल एज वेल एज पॉलिटिकल इक्वलिटीज शुड बी इंक्लूड विथ इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये भी लिख सकते हो, हिंदी में नहीं लिखा हुआ तो हाँ ये रहा ना, आर्थिक समानता के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, तीनों समानताएं होनी चाहिए। हालांकि ये तीनों समानताएं हैं हमारे प्रियम्बल में भी लिखी हुई है, जो हमारी प्रस्तावना है देश की, है ना, अपन पॉलिटिकल में पढ़ते हैं, जो प्रस्तावना, जो प्रियम्बल, उसमें भी समानता का मतलब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का मतलब सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, तीनों समानताएं होनी चाहिए। तीन ही होती है मेन, और तो कुछ होती भी नहीं है। नेक्स्ट पांचवा, सुरक्षा। किसी भी राष्ट्र का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें निवास करने वाले समस्त समुदायों के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। यह सबसे बड़ी चीज़, सिक्योरिटी। कोई भी लोग, जैसे अपन रह रहे हैं, अपन को भी ये लगना चाहिए कि अपन सुरक्षित हैं, हमारे चारों ओर कहीं पर भी कोई डर भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब हम सोचेंगे हम सुरक्षित है। कैसे? कि कोई दिक्कत आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई लड़ाई दंगे हो जाएंगे तो पुलिस आ जाएगी, हम तुरंत फ़ोन कर देंगे, पुलिस आ जाएगी, मतलब हम सिक्योर हैं। बाहर जाएंगे तो हमारे पास फैसिलिटी है, मतलब हर तरह की फैसिलिटी किसी भी तरह से हो सकती है वो, तो वो सुख सुविधाएं अगर हमारे पास है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, इसका मतलब हम सिक्योरिटी में सिक्योर हैं। तो एनी नेशन शुड प्रोसेस इन सच ए वे that people of all the communities feel secure in their countries। और communities का वर्ड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। community का मतलब कोई भी समुदाय। ऐसा नहीं हो कि इस समुदाय से हैं तो बाहर जाते ही उस समुदाय वाले से लड़ेंगे झगड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये कि हम क्या है, सिक्योर है, सभी धर्म मिलजुल के रहें, सभी जाति समुदाय के लोग मिलजुल के रहें। ये भी डेवलपमेंट का एक गोल है। फिर अगला है छठा, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, बहुत ज़रूरी है। हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन, इसका मतलब ये है कि जो हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल्स हैं, है ना, हॉस्पिटल के अंदर फ्री दवाइयाँ मिलती है। जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं उतनी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। हर किसी जो गरीब है उसके लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए, और ये करते भी हैं, हर कंट्री करती है। जैसे हमारे देश में भी होता है कि जो गरीब हैं उनके लिए, या फिर वैसे भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम निकालती रहती है कि उनमें ऑपरेशन है, जाँचें, वो सब फ्री कर देते हैं, खूब सारी दवाइयाँ फ्री मिलती है, तो बहुत सारा ट्रीटमेंट फ्री में मिल जाता है। तो ये सुविधाएं जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इंसान का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वो समझेगा कि हाँ हम बिल्कुल सही है, वो एक डेवलपमेंट उस देश की पहचान है। उसी देश में डेवलपमेंट होगा जिसमें हेल्दी लाइफ है। यानी टू लिव ए हेल्दी लाइफ इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। इंसान की पहली मूलभूत आवश्यकता यही है कि वो स्वस्थ रहे, है कि नहीं। यानी कि स्वस्थ जीवन मनुष्य की एक मूलभूत आवश्यकता है, और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि गवर्नमेंट शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ द नीड ऑफ
adequate number of hospitals in the country to ensure that this facility is available to all reasonable cost, कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराए, प्लस उसमें जो उनको सुविधाएं मिलेगी वो बिल्कुल रीजनेबल कॉस्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हॉस्पिटल तो बना दिए लेकिन जांचें दवाइयाँ इतनी महंगी मिल रही है कि हद नहीं, तो फिर वो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कराना नहीं हुआ। एक रीजनेबल कॉस्ट के अंदर भी मिलने चाहिए, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। सरकार को देश में पर्याप्त संख्या में अस्पतालों की आवश्यकता पर ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखने में सक्षम होना चाहिए, तथा ये सुविधा सभी के लिए उचित कीमत, रीजनेबल कॉस्ट का मतलब उचित कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं ज़्यादा महंगी हो तो वो नहीं होनी चाहिए, और करते भी हैं बहुत सारे देश, हर कोई करता है, एक रीजनेबल कॉस्ट मिलती है। और जो वो बाहर की प्राइवेट मेडिकल स्टोर मिलता है वो हॉस्पिटल के अंदर तो लगभग ऑलमोस्ट तो फ्री मिलती है, और कुछ के कुछ परसेंट लगता है, बस बहुत कम पैसे लगता है। फिर इंक्रीमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्शन एंड इनकम। अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बढ़ेगी तो इसके विस्तार से क्या होगा कि देश में उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तो कुछ काम कर पाएंगे, कुछ प्रोडक्टिविटी होगी देश में, सीधी सी बात है। और आय, और जब प्रोडक्टिविटी होगी तो इनकम बढ़ेगी, तो मतलब इन सब के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इंक्रीमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ विल हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड इनकम। प्रोडक्शन में भी और इनकम में दोनों में ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर कोई देश के लोग, देश के नागरिक अगर स्वस्थ हैं तो। सीधी सी बात, अगर तभी कहा जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया, यानी कि पहला सुख निरोगी काया का मतलब है पहले हम स्वस्थ होने चाहिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो कुछ कर पाएंगे, वरना बीमार पड़ने के बाद इंसान क्या कर सकता है, समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार, इंक्रीमेंट इन पब्लिक फैसिलिटीज़। सार्वजनिक सुविधाओं के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि हॉस्पिटल भी एक सार्वजनिक सुविधा है, वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल देना, स्कूल्स खोल देना, कॉलेज खोल देना, ये पार्क वगैरह खोलना जहाँ पर लोग अपने योगा एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत सारी जैसे सड़कें बनाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पब्लिक फैसिलिटी के अंदर आती है, और भी बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंदर आती है। वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। यानी कि देश में सार्वजनिक सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार होना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो सामूहिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाना सुनिश्चित हो। An important goal of progress of a country is that public facilities should be increased so that collective necessity can be fulfilled. Collective का मतलब है सामूहिक, सामूहिक आवश्यकताएं होती है लोगों की बहुत सारी, जैसे कि अपनी सबकी सामूहिक आवश्यकता क्या है कि एक अगर हमारे पास में गार्डन या कोई पार्क हो जहाँ पर हर कोई सभी जा सके और एक्सरसाइज वगैरह कर सके, क्योंकि इतना घर में लोगों के पास इतना स्पेस नहीं होता, तो वहाँ पर भी एक वो होना चाहिए। हॉस्पिटल्स मिल जाए पास में ही, स्कूल वगैरह पास में ही हो, ताकि बच्चों को इजीली स्कूल में भेजा जा सके, हॉस्पिटल में अपनी सुविधाएं मिल जा सके। बहुत सारी ऐसी, जैसे पुलिस वगैरह के भी अगर पास में कॉन्टैक्ट हो तो कोई प्रॉब्लम आई तो अपन कॉल कर सके, ऐसी बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ है, इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, 7 पॉइंट में अपन इसको कंप्लीट किया है। ऐसा कैसा आपको लिख के ना 3 से 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 1-2 मार्क्स में भी आ सकता है, तब आपको सिर्फ पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। अगला 15वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि एक के लिए जो मैंने आपको कहा भी था, ये वाला एक पॉइंट अपन पढ़ भी चुके हैं, उसी का क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में, कि एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न भी हो, उक्त कथन को उदाहरण से स्पष्ट करो। यानी कि वॉट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट डेवलपमेंट फॉर द अदर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ ए सुटेबल एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि किसी, अपने पहले पढ़ा भी था पिछले क्वेश्चन में, कि विकास की एक खास बात है कि वो किसी एक के लिए विकास हो सकता है, दूसरे के लिए वो हानिकारक हो, नुकसानदायक हो, हार्मफुल हो। ये आपसे यही पूछ रहा है कि इसको एक्सप्लेन करो, क्या ये बात है, तो इस किसी एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करो। हालांकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर अपन डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे ताकि आपको 2 एग्जाम्पल तैयार हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कराता है तो कैसे लिखना है, पहली बात तो ये कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये कथन बिल्कुल सत्य है, पहली बात तो ये, ठीक है, कि उक्त कथन सत्य है। उदाहरण जैसे कि बांधों के निर्माण से बिजली उत्पादन होता है, यानी कि एग्जाम्पल अभी पूरा नहीं हुआ, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स लीड्स टू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बांध जब अपन बनाते हैं, ठीक है, उससे अपन बिजली पैदा करते हैं, वो आप साइंस के अंदर में पढ़ते ही हैं, वो वाली चीज़ है। तो बिजली पैदा करते हैं अपन बांधों से, लेकिन इससे नुकसान किसको है वो भी मैं आगे बताऊंगा। हाँ, तो नेक्स्ट देखो कि दिस डेवलपमेंट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैनी पीपल फ्रॉम देयर विलेजेस टू अदर प्लेसेस। तो ये विकास तो हुआ कि हमें सस्ती बिजली मिलेगी, अगर बांध बना के अपन बिजली पैदा करते हैं, लाइट पैदा करते हैं,
तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने से हमें वो सस्ती मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर इजीली अपन अपने देश में पैदा कर सकते हैं लाइट को, बहुत ईजी, और बहुत ईजी भी होता है पानी के उनसे बांधों से बिजली को पैदा करना। सस्ती तो पैदा होगी, डेवलपमेंट तो देश का होगा, लेकिन वहाँ जो आसपास में जो लोग रह रहे थे उनकी ज़मीन तो वेस्ट हो गई, ख़त्म हो गई, तो फिर उनको तो वहाँ से दूसरे गांव या कहीं और कहीं जाना पड़ेगा, तो फिर उनके विकास नहीं हुआ, ठीक है, उनके लिए हार्मफुल है। तो इस विकास के कारण बहुत से लोग अपने गांवों से दूसरे स्थानों पर विस्थापित होते हैं, इसलिए ये उनके लिए विकास नहीं हो सकता। समझ में आ गई? यानी कि टू अदर प्लेसेस हैंस इट मे नॉट डेवलपमेंट फॉर देम, ये उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। या तो ये एग्जाम्पल याद रह जाता है, या फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा लिख दिया आपके लिए। हर कोई देखो जो मजदूर होता है, जो लेबर होता है, वो क्या सोचता है कि उसको मजदूरी अच्छी मिले, भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिले। किसान या जो भी कोई काम करने वाला मजदूर होगा वो यही सोचता है कि मुझे रोज़ाना की जो मजदूरी मिलती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हाँ, तो लेकिन जिसके वो काम करेगा, जो वो बिजनेसमैन होगा या फिर जो उद्योगपति होगा या फिर जिसकी कंपनी होगी, वो कभी ये थोड़ी ना चाहेगा कि ये महंगा मिले मुझे। वो तो यही सोचता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर मिले, लेकिन सस्ते मिले, ठीक है, कम से कम पैसों में लेबर मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा सस्ता लेबर मिलेगा वो अपना प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर पाएगा, कम पैसों में बहुत ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा। लेकिन अगर लेबर यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, मजदूर है, वो अगर महंगे हो गए तो उसके लिए नुकसान है, उसका डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है ना। तो ये एग्जाम्पल बहुत ईजी है कि हायर वेजेस आर डेवलपमेंट फॉर ए वर्कर। एक मजदूर के लिए जो अधिक जो मजदूरी है वो अच्छी है, उसका डेवलपमेंट है, बट इट कैन नॉट बी डेवलपमेंट फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट। जो उद्योगपति होता है उसके लिए डेवलपमेंट नहीं है। यानी कि अधिक मजदूरी एक श्रमिक के लिए विकास, परंतु यह एक उद्योगपति के लिए विकास नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल हो गई। एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, 3-4 एग्जांपल आपके तैयार हो गए, वैसे एक आधा ही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने और लिया आपके 16वां कि ग्रामीण लोगों के इच्छित आर्थिक लक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सीधी सीधी पूछी जाती है, बड़े क्वेश्चन और छोटे दोनों लिखाऊंगा, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं अपन, लाइन टू लाइन। इसने बात की इच्छित लेकिन आर्थिक लक्ष्य, इकोनॉमिकल गोल डिजायर्ड। ध्यान से समझना कि ऐसे कौन कौन से लक्ष्य है जो लोगों की इच्छित है, मतलब उनकी इच्छा है, लेकिन आर्थिक, इकोनॉमिक, और नीचे अपन पढ़ेंगे सोशल, ये भी इच्छित ही है लेकिन ये सामाजिक है। बहुत बड़ा फर्क है। सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, सब कुछ नोट्स के अंदर से आएगा, बस आपको इनको पढ़ना है, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना है। तो बेसिकली ये जो काम है, चाहे यहाँ पर रूरल ना भी लिखता मैं, रूरल पीपल, ग्रामीण लोग, या फिर ऐसे सिर्फ पीपल भी लिख देता, तो भी दो मेन होते हैं। रेगुलर वर्क, हर कोई ये चाहता है जो काम करता है, नौकरी करता है, उसको रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, अच्छी मजदूरी मिले। ये तो हो गया इकोनॉमिकल, जिसमें पैसों की बात हो। मैंने आपको पहले भी समझाया था, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसमें पैसों की बात हो, मनी की बात हो, वहाँ पर वो इकोनॉमिक गोल डिसाइड होता है। ये हो गया सोशल गोल डिसाइड। इसमें क्या जाएगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इक्वल ट्रीटमेंट मतलब सभी के साथ समानता का व्यवहार। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी रहनी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा होनी चाहिए सबको, है ना। और रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, हमें दूसरों को इससे सम्मान, बराबर रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी कोई इंसल्ट करता हो, हर कोई हमारी रेस्पेक्ट करे और हम उनकी करें, तब जाके एक अच्छा समाज कहलाता है। तो ध्यान रखना, ये जब भी क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द इकोनॉमिक गोल डिसाइड बाय रूरल पीपल या फिर ओनली पीपल, तो ये आंसर। और डिसेंट प्राइस फॉर देयर, अच्छा हाँ ये मैंने बोला ही नहीं, इसका तीसरी बात और है, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप और अदर थिंग्स दे प्रोड्यूस। और ये भी चाहता है इकोनॉमिक के अंदर कि जो भी वो जो उसकी फसल है उसके अच्छे पैसा मिले, जिस एक फिक्स रेट जो होती है उतना उसको मिले, और भी जो कोई भी प्रोड्यूस करता है उसका भी अच्छा पैसा उसको मिले। ये उसकी इकोनॉमिक गोल हो गया, ठीक है। यानी कि ग्रामीण लोगों के इच्छित लक्ष्य कौन कौन से हैं, नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले, और अपनी जो उपज है और अन्य जो भी उत्पादन करेगा वो उनकी अच्छी कीमतें मिले उसको। ये तो हो गया इच्छित आर्थिक लक्ष्य। अब है इच्छित सामाजिक लक्ष्य। इसमें आता है समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट, स्वतंत्रता होनी चाहिए, सुरक्षा रहनी चाहिए, और अन्य लोगों द्वारा उसका सम्मान होना चाहिए, अच्छी नज़र से देखते रहना चाहिए। सब कुछ बातें इसके अंदर आ जाती है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, हमेशा वही वाली बात, अच्छे से मेहनत करो, साथ के साथ नोट्स उतारते रहो और लर्न साथ के साथ करना। देखो ये बिल्कुल आई थिंक आपके 2 या 2.5-3 पेज भरते होंगे मुश्किल से। ये 2.5-3 पेज जो भरते हैं, बस इनको रोजाना याद करते रहोगे तो पता ही नहीं चलेगा, एक दिन कोर्स बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको भी इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा दिमाग पे। जब एग्जाम टाइम में पढ़ोगे तो फिर ये सारे याद नहीं होते, ठीक है। तो रेगुलर स्टडी आप करते रहना। ओके।